अच्छा, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आम लोग जिनके पास कोई बड़ी विरासत नहीं होती, वो आखिर मुस्तहकम दौलत बनाते कैसे हैं? आज के इस दिलचस्प जायजे में हम बिल्कुल यही राज खोलने वाले हैं। ये उन आजमूदा तरीकों पर मबनी है जो वाकई काम करते हैं, चाहे आप सरमायाकारी की दुनिया में बिल्कुल नए हों या पहले से थोड़ा बहुत तजुर्बा रखते हों। तो चलिए सीधा इस अहम सवाल की तरफ आते हैं। वॉल स्ट्रीट की चकाचौंध से दूर आम लोग करोड़पति आखिर कैसे बनते हैं? अक्सर हमें लगता है कि शायद ये किसी लॉटरी या किस्मत का नतीजा है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक बिल्कुल ठोस और अमली हिकमत अमली होती है। अब जरा इन्हें अदादो-शुमार पर गौर करें, ये वाकई हैरानकुन हैं। स्पेक्ट्रम ग्रुप के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में 1.2 करोड़ यानी 12 मिलियन घराने ऐसे हैं जिनकी दौलत उनके अपने घर की कीमत निकालकर कम से कम $1 मिलियन है, और इनमें से 15 लाख तो ऐसे हैं जिनके पास $5 मिलियन से भी ज्यादा हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अमीर होना अब कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ फिल्मों में होती है। और यहाँ सबसे मजे की बात क्या है, इनमें से 90% अमीर लोग अपने मालियाती फैसले खुद करते हैं। जी हाँ, वो किसी महंगे मुशीर के हवाले अपना पूरा वक्त और पैसा नहीं करते। सिर्फ 10% लोग मुशीरों को मुकम्मल इख्तियार देते हैं। बाकी लोग अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग खुद संभालते हैं या फिर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही किसी एक्सपर्ट से मशवरा लेते हैं। आज हम इस सारी कहानी को 4 अहम पहलुओं में तकसीम करेंगे। पहला, दौलत बनाने का बुनियादी राज। दूसरा, स्टॉक्स के जरिए कामयाबी। तीसरा, रियल एस्टेट में जायदाद बनाना। और चौथा, अपना छोटा कारोबार शुरू करना। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दौलत बनाने का राज। असल गेम यहां है। बड़ी दौलत हमेशा ओनरशिप इन्वेस्टमेंट्स यानी मालकियती सरमायाकारी से बनती है। इसका मतलब यह है कि आपने अपना पैसा सिर्फ किसी बैंक अकाउंट में नहीं रखा जहां महंगाई उसे धीरे धीरे खा रही है, बल्कि आप ऐसी चीजों के मालिक हैं जैसे स्टॉक्स, जमीन या कोई बिजनेस जो वक्त के साथ असल आमदनी और मुनाफा पैदा करती हैं। महंगाई को मात देने का बस यही एक सच्चा तरीका है। लेकिन सुनिए, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। इस शानदार सफर का टिकट रिस्क यानी थोड़ा खतरा मोल लेना है। जिस चीज में तेजी से ऊपर जाने की सलाहियत होती है, उसमें नीचे गिरने का खतरा भी मौजूद होता है। यह बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह है, और इस उतार चढ़ाव के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ता है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, स्टॉक्स यानी कामयाबी के हिस्से। स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर डरना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अवामी कंपनियों में छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर्स खरीदना। मिसाल के तौर पर स्केचेस जैसी बड़ी और कामयाब कंपनी को ही ले लें। शेयर्स लेकर आप दरअसल उस ब्रांड की तरक्की और मुनाफे में बराबर के शरीक बन जाते हैं। हाँ, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन ये बड़े ब्रांड्स के साथ मिलकर आगे बढ़ने का एक ज़बरदस्त तरीका है। और इसकी सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? आपको मार्केट का चीता बनने के लिए किसी एमबीए या पीएचडी की जरूरत नहीं। लंबे अरसे की दौलत बस चंद आसान बातों पर अमल करने से बनती है। बाकायदा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें, आजमूदा कंपनी और फंड्स का इंतखाब करें, और कोशिश करें कि आपकी फीस और टैक्सेस कम से कम हों। बस इतना सा राज है। लेकिन एक अहम बात याद रखें, अगर आप ये सब अपने फारिग वक्त में कर रहे हैं तो उन पेशावर मनी मैनेजर से मुकाबला करने की कोशिश ना करें जो दिन रात 24 घंटे सिर्फ यही काम करते हैं। बीट द मार्केट वाली सोच हमेशा फायदा नहीं देती। असल समझदारी चुपचाप और मुसलसल सरमायाकारी करते रहने में है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, रियल एस्टेट यानी जायदाद में इजाफा। रियल एस्टेट का सफर स्टॉक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहां आप प्रॉपर्टी खरीदकर भूल नहीं सकते। ये बिल्कुल एक छोटा कारोबार चलाने जैसा है। आपको अपने किराएदारों को मुतमईन रखना होता है, घर की टूट फूट देखनी होती है और मार्केट पर नजर रखनी पड़ती है। ये मुकम्मल तौर पर एक हैंड्स ऑन काम है। जरा जॉन और लिंडा की मिसाल को देखें। काफी अरसा पहले जब इनकी सालाना आमदनी सिर्फ $35,000 थी, इन्होंने छोटी सी शुरुआत की और एक डुप्लेक्स खरीदा। जब भी वो नए घर में शिफ्ट होते, पुराना घर किराए पर दे देते। आज वो दोनों 60 की दहाई में हैं, 7 प्रॉपर्टीज के मालिक हैं और करोड़पति बन चुके हैं। ये होती है तवील मुद्दती मंसूबाबंदी। बेशक रियल एस्टेट के अपने फवायद हैं। बैंक के उधार से अपनी जायदाद बढ़ाना, जिसे लेवरेज कहते हैं, ये किसी जादू से कम नहीं। और हर महीने आने वाला किराया आपकी दूसरी रिटायरमेंट बन सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। आधी रात को पानी की पाइपलाइन फटने की कॉल्स या नए किराएदार ढूंढने का झंझट, इन सब परेशानियों के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है। चलिए अब चौथे और आखिरी अहम हिस्से को देखते हैं, छोटा कारोबार और उसके इनाम। अपना कारोबार शुरू करना शायद सबसे दिलचस्प रास्ता है। ये 2 मिसालें देखें।
कैल्विन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पब्लिशिंग फर्म बनाई और $10 मिलियन की दौलत तक पहुंचा, जबकि सैंड्रा ने किसी और लाइन में जाने के बजाय अपने ज़ाती शौक यानी इंटीरियर डिज़ाइन को चुना और एक बेहद कामयाब रेस्टोरेशन बिजनेस खड़ा कर दिया जो आज मैगजीन्स में छपता है। रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल दोनों की कामयाबी थी। अपना कारोबार शुरू करना बिल्कुल किसी जज्बाती और मालियाती रोलर कोस्टर की तरह है। कांटे तो होते हैं, लेकिन इन फूलों की महक भी अलग ही होती है। खुद अपना बॉस बनना, अपने इलाके के लोगों को रोजगार फराहम करना और रोजाना नए चैलेंजेस का सामना करना, ये वो इत्मीनान है जो शायद सिर्फ पैसों से तोला नहीं जा सकता। ये दरअसल अपने शौक को जीने का नाम है। और हाँ, अगर आपको सिफर से यानी बिल्कुल शुरू से काम खड़ा करने में डर लगता है तो एक ज़बरदस्त शॉर्टकट भी मौजूद है। आप किसी पहले से चलते हुए कामयाब और कायमशुदा कारोबार को खरीद सकते हैं। इस तरह आप पहले ही दिन से मुनाफे और आमदनी के मालिक बन सकते हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, महंगाई को पीछे छोड़ने के लिए आपको इनमें से किसी न किसी रोलर कोस्टर पर तो बैठना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी ज़ाती माली आज़ादी और मुस्तकबिल की मंजिल तक ले जाने के लिए आखिर कौन सा रास्ता आपकी तबीयत और हालात के सबसे ज़्यादा मुताबिक है? स्टॉक्स, रियल एस्टेट या फिर अपना कारोबार? फैसला आपका है, सोचिएगा ज़रूर।